का मैं खुद पालन करता हूँ। आप निरोगी रहना चाहते हैं तो ये 9 अन्न छोड़ना आपको 6 स्वस्थ रखेगा। उसके बाद फिर नवरात्र आ जाएगी, फिर 9 दिन छोड़ दीजिएगा। खाने के लिए धरती पर पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम स्वस्थ जीवन जिए। वेद भगवान कहते हैं, मैंने वेद में सुनाया है, जो बीमार नहीं होते उन्हें अमृत कहते हैं। जो बीमार नहीं होता तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो ऐसा भोजन कीजिए, ऐसा खाइए जिससे आप बीमार ना हो। बीमारी से ना मरने वाले ऊपर जाता है तो सगरे देवता उसकी बड़ाई होती है, प्रशंसा, फूलों की वृष्टि होती है। तो मैं एक दिन करूंगा, 9 दिन उपवास करने से 6 न बीमार नहीं होगे। कैंसर जैसा खट नहीं रहेगा, 7 बीमारियां नहीं रहेंगी। 9 में अन्न छोड़े। अन्न में 35 से 48 दोष है। अन्न सिर्फ प्राणों को खाने के लिए है, और आप अन्न खा करना चाहते हो तो तमाम बीमारियां धस जाएंगी अंदर। ये उतना ही लीजिए जितना जरूरत है। फलाहार भी उतना ही लें जितना बॉडी मांगती है, नहीं तो दिन लोग पूरे रहते हैं, पूरा दिन चरते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। और बताया तुमने, हमने आज व्रत किया है। हर चीज शेर में चाहिए, केला चाहिए शेर में, सेब, दही के लिए भगोना भर के चाहिए उनके लिए। हाँ, पूरा दिन भर चाय बनाते रहो पूरे दिन। तुम्हें पता है कि भूखे में चाय कितना नुकसान करती है? भूखे समय में चाय जितना नुकसान करती है, भी चाय उतनी ही हानिकारक है। और आप अपना उपवास चाय के द्वारा करते हैं। पेट में भूख लगती है, चाय पीते हैं, वो चाय भूख जिससे अंदर का तंत्र ही खत्म। हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है उपवास करने वाले को खूब चाय पीनी चाहिए। दूध तो पढ़ा है हमने, मठा पढ़ा है, लस्सी पढ़ी है, फल पढ़ा है, ये मान नहीं पा रहे हैं जितना कि चाय पी पी क्या बना। ये चाय पी पी करके, ये व्रत में आपने जो व्रत किए और फिर आपने चाय पी, ये गांठों का दर्द उसी से तो करके प्रार्थना करता हूँ। मैं आयुर्वेद की किताबें भी पढ़ लीजिए। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, मैं बहुत चिंता करता हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार भी मुस्कुराता रहेगा। आ रहे हैं तो बच्चों का भी मन कमाने वगैरह में लगता नहीं। तो आप अपने बच्चे बहुओं को सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक रखिए। कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ। ये श्लोक भी तो मैं देवी भागवत के ही बोल रहा हूँ। ये मैंने कहीं अलग से, ग्रहण के समय भोजन न करो इतनी बीमारियां होंगी, ये देवी भागवत का ही। नवरात्रा में आप नवरात्रा में देवी सुनने का मतलब है 100 नवरात्रा के व्रत करने के बराबर। मैंने कथा की तो इसे ग्रंथ में जो बात कही गई है उसे हम माने। उसे ऊपर सुनने वाले भक्तों ने खूब मैसेज लिखे हैं, महाराज जी बात बड़ी अद्भुत हो रही है। हम तो अद्भुत, हमारे पास बात